हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपनी चैनल एग्रीटेक में। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज लेक्चर 5 है बायोकेमिस्ट्री का, जिसमें हम देखने वाले हैं लिपिड्स। तो लिपिड्स में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, फंक्शन, डेफिशिएंसी एंड देन लास्ट सोर्सेज। आज बायोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है, मतलब कि आज बायोकेमिस्ट्री हमारा ख़त्म होगा। तो चलिए देखते हैं आज क्या है। लिपिड से चालू करते हैं इंट्रोडक्शन। तो लिपिड एक डाइवर्स ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। ये होते हैं जो लिपिड्स होते हैं वो हाइब्रो, मतलब कि हाइड्रोफोबिक और एमीपैथिक नेचर के होते हैं। जो कि मतलब कि इसका मतलब ये होता है वो सॉल्युबल में होते भी हैं, बट नॉन पोलर में नहीं भी होते हैं, जैसे कि एल्कोहल और ईथर। लिपिड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रोल वहाँ प्ले करते हैं जहाँ पे एनर्जी स्टोर की जाती है, और स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी में सेल मेम्ब्रेन की, और सिग्नलिंग प्रोसेस में बॉडी की। चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिपिड्स की, पहली हाइड्रोफोबिक नेचर, मतलब कि जो लिपिड होता है वो इनसॉल्युबल इन नेचर वाटर होता है, क्योंकि वो लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन से या उसकी रिंग से मिलके बना होता है। अगला होता है हाई एनर्जी यील्ड, मतलब कि वो 9 कैलोरी पर 9 कैलोरी एनर्जी पर ग्राम प्रोवाइड करता है, और एफिशिएंट एनर्जी रिजर्व्स को भी बनाता है। अगला है डाइवर्स स्ट्रक्चर। तो ये इंक्लूड करता है कि ट्राइग्लाइसराइड, फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स बैक्सिस को इंक्लूड करता है। स्ट्रक्चरल रोल उसका होता है कि जो उसके मेजर कंपोनेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, उन्हें हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा आता है थर्मल इंसुलेशन। तो जो थर्मल इंसुलेशन है लिपिड्स का, वो हमें हीट लॉस में, जो हीट लॉस होता है एनिमल्स में, उन्हें प्रोटेक्ट करता है। केमिकल कंपोजिशन, तो जो कंपोज्ड होते हैं फैटी एसिड्स, ग्लाइसरॉल, ग्लाइसरॉल और अदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, उनमें फैटी एसिड दे देंगे कंपोज करता है। एसेंशियल फैटी एसिड्स, तो जैसे कि कुछ लिपिड्स होते हैं जैसे कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, वो सिंथेसाइज नहीं करते हैं बॉडी के साथ, और वो हमेशा डाइट के थ्रू ऑब्टेन्ड होते हैं। नेक्स्ट देखें तो हमारा क्लासिफिकेशन आता है लिपिड्स का। तो हम देखें अगर केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो सिंपल लिपिड्स होते हैं। तो सिंपल लिपिड्स जो होते हैं वो फैटी एसिड कंटेन करते हैं और अल्कोहल को कंटेन करते हैं, जैसे कि फैट्स और ऑयल्स और वैक्स। नेक्स्ट कंपाउंड लिपिड्स। जो कंपाउंड लिपिड्स होते हैं वो फैटी एसिड्स, अल्कोहल और अलग, मतलब कि एडिशनल ग्रुप भी कंटेन करते हैं, जैसे कि फॉस्फेट और कार्बोहाइड्रेट। अगर इसके एग्जांपल्स देखें तो फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स। नेक्स्ट आ रहा होता है डिराइव्ड लिपिड्स। तो डिराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं, वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस से डिराइव किए जाते हैं और सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स में आते हैं। स्टेरॉइड्स और टर्पेन्स इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम देखें तो अगर उसके फंक्शन पे बेसिस करें तो स्टोरेज लिपिड्स, तो मतलब कि वही सेम जो नाम उसका बता रहा है, वो स्टोर करने के काम आता है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइसराइड्स। स्ट्रक्चरल लिपिड्स फॉर्म बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, मतलब कि जो स्ट्रक्चरल लिपिड्स है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बनाने के काम आती है। सिग्नलिंग लिपिड्स, मतलब कि सिग्नल लिपिड्स होती हैं वो हार्मोन्स और सेकेंडरी मैसेंजर्स के तरह एक्ट करती है। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शंस। तो लिपिड्स के क्या फंक्शंस हैं। तो पहला एनर्जी स्टोरेज, मतलब कि वो एनर्जी स्टोरेज में काम आती है बहुत ज़्यादा। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के भी काम आती है, जो कि फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल में लिपिड बायलेयर में फॉर्म हो जाती है।
और ये इंश्योर करती है कि जो फ्लूइडिटी और इंटीग्रिटी है मेम्ब्रेन में वो अच्छे से हो रही हो या नहीं हो रही है। इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन मतलब कि जो हमें फैट प्रोवाइड होता है थर्मल इंसुलेशन से, वो कुशन वाइटल ऑर्गेन्स में जो होता है वो अच्छे से हो। हार्मोन सिंथेसिस मतलब कि जो हार्मोन सिंथेसिस है वो प्री सिक्योर्स फॉर स्टेरॉइड्स हार्मोन्स, मतलब कि सिक्योर्स करता है स्टेरॉइड्स हार्मोन्स को, जैसे एस्ट्रोजन, टेस्ट्रोजन एंड कॉर्टिसोल। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा आता है विटामिन अब्जॉर्प्शन, मतलब कि लिपिड कैसे विटामिन अब्जॉर्ब करते हैं। तो वो हमें फैसिलिटेट करते हैं फैट सॉल्युबल अब्जॉर्प्शन में, जैसे कि फैट सॉल्युबल विटामिन के जरिए विटामिन ए, डी, ई और के में। नेक्स्ट हम देखें तो सिग्नलिंग, तो लिपिड्स हमें अभी जैसा कि मैंने पीछे बताया सिग्नलिंग के भी काम आता है। वाटर प्रूफिंग मतलब कि जो वैक्सेस होती हैं वो हमें प्रोवाइड करती हैं एक कोटिंग प्लांट्स में और एनिमल्स में, जो भी हमें वाटर प्रूफिंग से बचाता है। सोर्सेस अगर देखें तो लिपिड्स की क्या सोर्सेस हैं। सैचुरेटेड फैट होता है, जैसे कि सोर्स अगर होकर देखें तो बटर, घी, रेड मीट, कोकोनट ऑयल से हमें फैट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड, मतलब कि वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं और एक्सेसिव इनटेक में हमारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज को भी सामने आते हैं। अनसैचुरेटेड फैट में देखें तो सोर्स उसकी क्या होती है, ऑलिव ऑयल्स, नट्स, सीड्स, फैटी फिश। और कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हैं कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है और हार्ट को हेल्दी रखता है। एसेंशियल फैटी एसिड्स, तो इसके सोर्स क्या हैं, फिश, ऑयल, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स एटसेट्रा। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, तो इसके सोर्स क्या हैं, एग्स, लीवर, चीज़ और शेलफिश। नेक्स्ट हम देखें तो उसका डेफिशिएंसी, मतलब कि उसमें क्या डेफिशिएंसी है और उसका क्या एक्सेस है वो देखें अगर, तो डेफिशिएंसी में अगर देखें तो ड्राई स्किन और हेयर होती है अगर हमें लिपिड्स की डेफिशिएंसी है। और पुअर वाउंड्स हीलिंग, मतलब कि वाउंड मतलब जो चोट लगने पे हील करने की क्षमता होती है वो भी कम होती है। हार्मोनल इम्बैलेंस, मतलब कि जो हार्मोन्स होते हैं उनका बैलेंस अच्छी तरीके से नहीं होता है। और फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई, के की कमी होती है। अगर हमें एक्सेस देखें, मतलब कि अगर हमें लिपिड्स ज़्यादा मात्रा में मिल जाएं तो क्या है, ऑब्सेसिटी एंड रिलेटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, मतलब कि मेटाबॉलिक और ऑब्सेसिटी से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। हमें एथेरोस्क्लेरोसिस और कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी होता है और उसका भी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो हमें फैटी लीवर डिजीज होता है ट्राई ट्रिग्लिसराइड्स स्टोरेज से, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज के लिए बस नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। आज हमने बायोकेमिस्ट्री ख़त्म की है। इसके बाद हमारा जो प्लान है वो हमारा शुरू करने का है इन्वायरमेंटल एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। सो वो भी आपके सामने बहुत जल्द ही आएगा। एंड आज की वीडियो बस इतनी ही थी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करें। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।